गजा में चल रहे संघर्ष के बीच अब एक उम्मीद की किरण दिख रही है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने गजा से इजरायली सेना की वापसी का नया नक्शा जारी कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और इजराइल अब इस मामले पर तैयार भी है और अब हमास को इस पर सहमति जतानी है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वे आने वाले कुछ दिनों में गजा में बंदी बनाए गए बंधकों की रिहाई का ऐलान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमास को डिसआर्म किया जाएगा, गजा को हथियार मुक्त किया जाएगा, चाहे आसान रास्ता हो या मुश्किल, ये जरूर होगा। और यह बयान ऐसे समय में आया जब हमास ने अमेरिकी शांति के प्रस्ताव के तहत बंधकों को छोड़ने की बात पर सहमति जताई है। लेकिन हथियार रखने की बात पर अभी कुछ भी नहीं स्पष्ट हुआ है। इस बीच हमास ने यह भी आरोप लगाया कि इजराइल अब भी गजा पर हमले कर रहा है और नरसंहार कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजराइल पर दबाव डालने की मांग की गई और इस बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे जल्दी समझौता नहीं करते तो सब खत्म हो जाएगा। चलो इसे फटाफट निपटाते हैं, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा। अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर उन्होंने बताया कि इजराइल ने शुरुआती वापसी रेखा पर सहमति दी है, यानी इजरायली सैनिक धीरे धीरे गजा के कुछ हिस्सों से पीछे हट सकते हैं। अमेरिका की 20 सूत्रीय योजना के अनुसार लड़ाई तुरंत रोकी जाएगी और 20 जिंदा इजरायली बंधकों और मृतकों के शवों को उन्हें लौटाया जाएगा और साथ ही इसमें बदले में सैकड़ों फिलिस्तीनियों को जेल से रिहा भी किया जाएगा। ट्रंप ने शांति वार्ता से जुड़ा एक नक्शा तैयार किया और इसके लिए इजरायली सेना गजा के दक्षिणी हिस्से में 6.5 मीटर, मध्य गजा में 2 किलोमीटर और उत्तरी हिस्से में लगभग 3.5 किलोमीटर तक तैनात रहेगी। और ये पिछली शर्तों की तुलना में कहीं गहराई तक नियंत्रित दिखाई देता है, जिसे हमास ने पहले ही ठुकरा दिया था। ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा कि बातचीत के बाद इजरायली वापसी की शुरुआती रेखा पर सहमत हो गया है और इसे हमने हमास को दिखाया और उसके साथ साझा भी किया। ट्रंप ने आगे लिखा कि जब हमास इस पर तैयार हो जाएगा तो युद्धविराम तुरंत प्रभावी हो जाएगा, बंधकों और कैदियों की अदला बदली शुरू हो जाएगी। हम वापसी के अगले चरण के लिए परिस्थितियां तैयार करेंगे जो हमें 3000 साल की तबाही के अंत के करीब ले जाएगा। और इसी बीच इजरायली सेना ने बयान जारी कर यह बताया कि बंधकों की रिहाई की पहली चरण की तैयारी तेज कर दी गई है और सैनिकों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। गजा के कई नागरिकों को लगता है कि यह ऐतिहासिक मौका है, जबकि कुछ का मानना यह है कि ये हमास के लिए एक जाल साबित हो सकता है। यस, इट्स अ ट्रैप, ऐसा कहना है लोगों का। गजा में हाल के हवाई हमलों के कारण 66 लोगों की जान गई और अब तक की गिनती के अनुसार इस युद्ध में 67,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और गजा की 90% से अधिक इमारतें तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। अब सबकी नजरें सोमवार को होने वाली मिस्र में शांति वार्ता पर है। हमास इजराइल के बीच शांति समझौते के 72 घंटे के भीतर जीवित और मृत सभी इजरायली बंधकों को हमास को छोड़ना पड़ेगा और इसके बदले में इजराइल को भी सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को अपनी जेल से छोड़ना होगा। हमास इजराइल के बीच सीजफायर होता है तो इजराइल को गजा से अपनी सेनाओं को चरणबद्ध तरीके से हटाना पड़ेगा। बदले में गजा को इजराइल पर रॉकेट और अन्य हमले रोकने होंगे। सुरक्षा के मद्देनजर गजा में बहुराष्ट्रीय फोर्स तैनात की जाएंगी, जिसमें अब अरब देशों, अमेरिकी और नाटो की भागीदारी भी होगी। हमास इस बात के लिए राजी भी हो गया है। गजा के प्रशासन को फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेटों के एक स्वतंत्र निकाय को सौंप दिया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में हमास और दूसरे उग्रवादी संगठनों के पास से भी शस्त्र हटा दिए जाएंगे। और इस दौरान हमास के जो सदस्य शांतिपूर्ण तरीके से अपने हथियारों को निष्क्रिय करने के लिए तैयार होंगे उन्हें माफ कर दिया जाएगा। वहीं जो सदस्य गजा छोड़ना चाहते हैं उन्हें सुरक्षित रास्ते से जाने की अनुमति भी दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि इजराइल 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। साथ ही 7 अक्टूबर 2023 से गिराए गए 1700 गजावासियों को भी छोड़ा जाएगा। और साथ ही इस पूरे ऑपरेशन के दौरान महिलाएं, बच्चे भी इसमें शामिल होंगे। और पीएम मोदी ने भी ट्रंप की कोशिश का स्वागत किया। उन्होंने लिखा कि गजा में शांति प्रयासों में निर्णायक प्रगति के लिए हम प्रेसिडेंट ट्रंप के नेतृत्व का स्वागत करते हैं और साथ ही बंधकों की रिहाई भी एक महत्वपूर्ण संकेत उन्होंने बताया। भारत स्थायी और न्याय संगत शांति की दिशा में प्रयासों का दृढ़ता से समर्थन करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये
ट्रंप के प्रयासों के बाद प्रतिक्रिया दी। नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि इजराइल पूर्ण सहयोग के साथ ट्रंप की योजना को पहले चरण को लागू करने की तैयारी कर रहा है और यह घोषणा ट्रंप के उस बयान के बाद आई जिसमें दावा यह किया गया कि हमास अब स्थायी शांति के लिए तैयार है और बंधकों की सुरक्षा, रिहाई के लिए तुरंत युद्ध विराम जरूरी भी है। हमास ने यह भी कहा कि गजा और भविष्य और फिलिस्तीनी अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर फैसला एक सर्वसम्मत फिलिस्तीनी रुख और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर होना चाहिए। तो वहीं संगठन ने आधिकारिक बयान में हथियार डालने का कोई उल्लेख नहीं किया है, जबकि ये इजराइल की सबसे अहम मांगों में से एक है। दरअसल गजा में लगभग 2 साल से जारी युद्ध ने पूरे इलाके को तबाह बर्बाद कर दिया। गजा हेल्थ अथॉरिटी के मुताबिक अब तक 67,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिसमें ज्यादातर नागरिक हैं। करीब 1,70,000 लोग घायल हैं और लाखों लोग तो बेघर हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ये कहती है कि गजा अब भुखमरी की स्थिति में है। कई इलाकों में लोग महीनों से बिना बिजली, दवाई के रह रहे हैं। ट्रंप प्लान में एड सरज का प्रावधान रखा गया, लेकिन इजराइल की ब्लॉकेड पॉलिसी इसे मुश्किल बना सकती है और अभी तक के संकेत ये बताते हैं कि हमास और ट्रंप दोनों एक दूसरे के कदम देख रहे हैं। ट्रंप के अल्टीमेटम से ये बात तो साफ है कि अब वो जल्द ही नतीजा चाहते हैं, लेकिन गजा में हर दिन के हमले और मौतों पर पीस डील पर सवाल ये खड़ा कर रहा है। फिलहाल मिस्र, हमास और इजराइल के बीच एक नई कॉन्फ्रेंस की तैयारी चल रही है, जिसमें गजा के भविष्य पर फैसला होना अभी बाकी है। कुछ कहना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू का स्टैंड या डोनाल्ड ट्रंप का ये युद्ध रोके जाने को लेकर जो बार बार प्रयास है वो कई जगह तो असफल रहा, क्या यहाँ सफल हो पाएगा? और क्या इस्लामिक आतंकवाद को ख़त्म करने की बात को कबूल कर चुका है इजराइल या ख़त्म हो चुका है, या जो तथाकथित इस्लामिक आतंकवाद की बातें हो रही थी वो असल में है ही नहीं? जो भी आप कहना चाहें ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वे आने वाले कुछ दिनों में गजा में बंदी बनाए गए बंधकों की रिहाई का ऐलान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमास को डिसआर्म किया जाएगा, गजा को हथियार मुक्त किया जाएगा, चाहे आसान रास्ता हो या मुश्किल, ये जरूर होगा। और यह बयान ऐसे समय में आया जब हमास ने अमेरिकी शांति के प्रस्ताव के तहत बंधकों को छोड़ने की बात पर सहमति जताई है, लेकिन हथियार रखने की बात पर अभी कुछ भी नहीं स्पष्ट हुआ है। इस बीच हमास ने यह भी आरोप लगाया कि इजराइल अब भी गजा पर हमले कर रहा है और नरसंहार कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजराइल पर दबाव डालने की मांग की गई और इस बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे जल्दी समझौता नहीं करते तो सब खत्म हो जाएगा। चलो इसे फटाफट निपटाते हैं, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा। अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर उन्होंने बताया कि इजराइल ने शुरुआती वापसी रेखा पर सहमति दी है, यानी इजरायली सैनिक धीरे धीरे गजा के कुछ हिस्सों से पीछे हट सकते हैं। अमेरिका की 20 सूत्रीय योजना के अनुसार लड़ाई तुरंत रोकी जाएगी और 20 जिंदा इजरायली बंधकों और मृतकों के शवों को उन्हें लौटाया जाएगा और साथ ही इसमें बदले में सैकड़ों फिलिस्तीनियों को जेल से रिहा भी किया जाएगा। ट्रंप ने शांति वार्ता से जुड़ा एक नक्शा तैयार किया और इसके लिए इजरायली सेना गजा के दक्षिणी हिस्से में 6.5 मीटर, मध्य गजा में 2 किलोमीटर और उत्तरी हिस्से में लगभग 3.5 किलोमीटर तक तैनात रहेगी और ये पिछली शर्तों की तुलना में कहीं गहराई तक नियंत्रित दिखाई देता है, जिसे हमास ने पहले ही ठुकरा दिया था। ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा कि बातचीत के बाद इजरायली वापसी की शुरुआती रेखा पर सहमत हो गया है और इसे हमने हमास को दिखाया और उसके साथ साझा भी किया।